हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का अध्ययन किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा था इंटरनली, और इसके अलावा फूड एब्जॉर्बेशन, फूड डाइजेशन की प्रोसेस को समझा था। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन का देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन की प्रोसेस किस प्रकार से है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन एक तरह से देखे जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लंबाई में, लेकिन फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अधिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बड़ी आंत्र बोला जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखे थे डुडेनम, जुजेनम और एक इलियम, तीन पार्ट देखे थे। यहीं पे आके ये डुडेनम, जुजेनम, इलियम, ये तीसरा पार्ट आता है यहाँ पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ के जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसे अपन, और यहाँ पर एक अवरोधनीय एक स्पिंक्चर पाया जाता है, इसे वोल्व जिसे अपन बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं इलियोसिकल स्पिंक्चर। इसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। यहाँ पर एक वोल्व पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखें कि यहीं पर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन बोलते हैं वर्मीफोर्म, और या फिर दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स इसलिए बोलते हैं कि कभी कभार इसमें भोजन की कुछ मात्रा चली जाती है, तो भोजन के कुछ पदार्थ या फूड चला जाने के कारण इसमें क्या होता है, अब ये चला तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो नहीं निकल पाता तो फूड कुछ समय पश्चात क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एसिड बनता है तो बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, और पेन होने के बाद इसे सीजन प्रोसेस के द्वारा ही ऐसे हटाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा इस प्रोसेस को हटाया दिया जाता है। वर्मी फॉर्म में एक तरह से हमारे शरीर में एक अपवाद की तरह मान सकते हैं इसे, एक तरह से, मतलब जिसका होना ही नहीं होना ऐसे अंग है। एक तरह से हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं, एक तरह से ये अपवाद की तरह है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें एक थ्योरी भी है, थोड़ा ये भी बताया जाता है कि इसमें लिम्फोइड टिश्यू भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में एक तरह से एंटीबायोटिक का काम भी करती है। ठीक है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद हम देखें तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसकी संरचना एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर की जैसी होती है, इस प्रकार घूम के यहाँ आती है। तो इसके अगर हम भाग की बात करें तो इस वाले भाग को अपन बोलते हैं सिकम। ठीक है, फिर हमने सिकम को तीन भागों में बांटा। ये जो वाला पूरा पार्ट है सिकम को तीन भागों में, सिकम हो गया। फिर ये पूरा पार्ट होता है इसे कोलन, कोलन को तीन भागों में बांटा, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्जल कोलन और एक डिसेंडिंग। ठीक है, ये हमारे इसके भाग हैं। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है। तो सिकम हो गया, पहला पार्ट सिकम, दूसरा पार्ट कोलन, तीसरा रेक्टम। ठीक है, ये इसके पार्ट है। सिकम वाला पार्ट एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे अपन बोलते हैं थैलीनुमा संरचना होती है, इसे अपन बोलते हैं, जिसे ब्लाइंड शेक भी कहते हैं, यानी कि एक ही ओपनिंग होता है, एक अंधा बैल जिसे अपन कह सकते हैं। दूसरा पार्ट कोलन, कोलन के तीन भाग होते हैं। एक तो ये वाली संरचना सीधी जाती है, फिर हमारी इंटेस्टाइन ये घूम के आती है, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जर कोलन, और तीसरा डिसेंडिंग कोलन, ये प्रकार का था। फिर ये जो एसनोमा स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं घूम के जो संरचना आ रही है, इसे अपन बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। तीसरे पार्ट की बात करें तो रेक्टम हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आके एक वॉल्व के द्वारा यहाँ जोड़ते हैं, इस पर बोलते हैं इलियोसिकल स्पिंक्चर। फिर ये एक सिकम पार्ट स्टार्ट होता है, फिर कोलन यहाँ से स्टार्ट होता है। कोलन के भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्जर इस प्रकार के जो लंबवत होता है, और ये इस प्रकार जो सीधी रेखा में जो निकलती है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, फिर हमें इस डायग्राम में ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो इस प्रकार की जो मसल्स पाई जाती है, जिसे अपन बोलते हैं टीनिया कोलाई,
टीनिया कोलाई बोलते इसे, जो कि एक बैंड ऑफ, जो ये क्या है, बैंड ऑफ स्मूथ मसल, यानी कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसकी ही बैंड होते हैं, जिसमें 3 बैंड पाए जाते हैं, उनमें से एक बैंड यही होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं टीनिया कोलाई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो दिखाई दे रही लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें हमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्यतः क्या होगा, देखो डाइजेशन सारी प्रोसेस कहाँ हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगी। सारा जो प्रोसेस, जो भी डाइजेशन वगैरह सब क्रिया किस में हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। और जो भी अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली सिर्फ फूड का ही एब्जॉर्वेशन होता है, यानी सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्वेशन होता है। और यहाँ पर जब फीसेस जाता है तो फीसेस से जितना भी वाटर होता है एब्जॉर्व कर लिया जाता है। इसके साथ ही जब फिशेस, क्या होता है कि जब हमारे इंटरनल पार्ट जो होते हैं गोबलेट्स, जिसमें का जो भी लेयर होती है वो लेयर होती है किसकी होती है, म्यूकोजा लेयर की होती है। म्यूकोजा लेयर की होने के कारण ये क्या काफ़ी स्मूथ मसल होती है, इंटरनली स्मूथ मसल होती है। तो क्या होता है कि जो हमारा फिशेस से ज़्यादा जब वाटर एब्जॉर्व कर लिया जाता है तो फिशेस एकदम कठोर हो जाता है। तो उस कठोरपन को हटाने के लिए जो हमारा फिशेस है, यानी कि जो फिशेस है उसके सारे, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सेल होती है जिसे अपन बोलते हैं गोबलेट सेल, जो कि म्यूकस को स्त्राव करती है। तो ये फिशेस के चारों ओर एक म्यूकस लपेट लेती है, जिससे कि फिशेस आराम से या आसानी से बाहर निष्कासित रेक्टम से एनस के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि गोबलेट सेल का क्या काम है। गोबलेट सेल म्यूकस का स्त्राव करती है, और म्यूकस की वजह से ही फिशेस, यानी कि जो अनडाइजेशन फूड मटेरियल है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर ये गोबलेट सेल नहीं होगी तो क्या होगा, फिशेस कठोर होगा और अंदर अपने घाव होने की समस्या या कुछ कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसकी जो रगड़ होती है उसकी वजह से इंटरनली डैमेज होने के चांस होते हैं, क्योंकि सारा फूड से एब्जॉर्वेशन हो जाता है, पानी का एब्जॉर्वेशन हो जाता है, तो बचा क्या है, कठोर मटेरियल बच जाता है। इस वजह से गोबलेट सेल इसके चारों ओर एक म्यूकस की लेयर तैयार कर देती है और ये आसानी से बाहर निष्कासित हो जाता है। इसके अलावा हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलेंगे कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो फिशेस होता है, यानी कि जो मलाशय जिससे अपन बोलते हैं अनडाइजेशन फूड मटेरियल, ये फिशेस, इस फिशेस हमारे शरीर में देखो जितने भी सारे पार्ट होते हैं सब किसी न किसी काम में आते हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया ये बोलते हैं बॉडी को, भाई ठीक है ये हमें फिशेस दो, हम बदले में आपको कुछ और देंगे। अब ये क्या करते हैं, इस फिशेस का अपघटन करते हैं। फिशेस का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, कौन, बैक्टीरिया, और बदले में क्या देंगे, विटामिन देते हैं। विटामिन बी व के कौन दे रहे हैं, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया या फिशेस, यानी कि जो अनडाइजेशन फूड मटेरियल आ जाता है बॉडी में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसका अपघटन करके उसके बदले में विटामिन बी और K1 का, बी व के का निर्माण करते हैं, और इसका जो भी हो उस फूड में से, यानी कि जो अनडाइजेशन फूड रहता है उसमें से भी विटामिन का फॉर्मुलेशन करके उसे बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब हमें एक ये पाउच नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे अपन बोलते हैं पाउच स्ट्रक्चर। होता है क्या है ये, हमारी बॉडी में देखो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर्स और सिरोसा की लेयर होती है, सभी ऑर्गन में होती है। लेकिन जो मस्कुलर्स होता है उसकी 2 लेयर होती है, एक तो सर्कुलरिस होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर होती है, जो मसल्स होती है, उसमें बैंड में कुछ बैंड कॉन्टैक्ट रहता है, यानी कि इसमें क्या है, बैंड कुछ कॉन्टैक्ट रहता है इस प्रकार के, तो जिसे टीनिया कोलाई कहते हैं। ये टीनिया कोलाई कहते हैं, और यही इन्हीं की संरचनाओं के द्वारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं होस्ट्रा। ये होस्ट्रा तैयार हो जाती है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में हमने लास्ट में देखा था, देखो हमने लास्ट में देख लिया था, ये सिगमोइड कॉलोन है,
ये रेक्टम है और ये एनस है। तो हम लास्ट वाला एनस वाला पार्ट देखें तो एनस में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। देखो यहाँ क्या होता है, ये फिशेस होता है, यानी कि अनडाइजेशन फूड मटेरियल होता है। अनडाइजेशन फूड मटेरियल रहता है तो यहीं पर क्या होता है, न्यूरॉन की स्ट्रेचिंग होती है। जैसे ही न्यूरॉन की स्ट्रेचिंग होती है तो न्यूरॉन से सिग्नल मिलता है कि जो अनडाइजेशन फूड है उसे निष्कासित कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या, ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर दो वॉल्व है, एक तो स्मूथ मसल्स और एक स्केलेटल मसल। यानी कि अगर ये स्मूथ मसल यहाँ होती, यानी कि ऐच्छिक मसल्स, अनैच्छिक मसल यहाँ होती तो शायद हम फिशेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तो भगवान ने अच्छा कर रखा है कि भाई, मतलब हर चीज़ को तैयार कर रखा है कि स्मूथ मसल यहाँ है और स्केलेटल मसल यहाँ है। यानी कि इस मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक ऐच्छिक होती है, ये सॉरी अनैच्छिक होती है, ये ऐच्छिक होती है, जिसे हमें अपनी इच्छा अनुसार इसको निष्कासित कर दिया जाता है। ये कि रिमूव फिशेस ऑफ फ्रॉम द बॉडी, डिफेक्शन कहते हैं जिसे अपन बोलते हैं। अब हम आगे देखें लार्ज इंटेस्टाइन के भाग की बात करें। देखो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 5 फीट होती है, ठीक है, और 1 या 1.5 मीटर होती है लंबाई में। इसके 3 भाग होते हैं। सीकम की बात करें जिसे अंधकोश कहते हैं, ये एक गोलाकार छोटा आरंभिक भाग होता है जो कि पाचन या अवशोषण क्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। पाचन अवशोषण क्रिया में कोई भाग भूमिका नहीं निभाता। दूसरा पार्ट कोलोन है जिसे अपन बोलते हैं वृद्धांत्र। ये सबसे लंबा भाग होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग कौन कौन से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्जर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ये हमने देख ही लिया था, तीनों पार्ट। नेक्स्ट हम कोलोन की भित्ति में लंबवत पेशियों, यानी कि लंबवत पेशियाँ कौन सी, टीनिया कोलाई के 3 समूह पाए जाते हैं जो वृद्धांत्र को छोटे कोष्ठों, ये टीनिया कोलाई पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो मस्कुलर लेयर होती है हमने देख लिया था, जिसे अपन बोलते हैं छोटे छोटे जो पाउचनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे अपन बोल रहे थे कोस्ट्रा। वृद्धांत्र भित्ति अपशिष्ट बिना पचे भोजन से जल अवशोषित करके मल को ठोस के रूप में प्रदान करती है। ये हमने देख लिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन से सिर्फ जल का ही एब्जॉर्वेशन होता है। कोलोन सीकम में अनेकों सहभोजी व सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो कि फिशेस का अपघटन कर बदले में ह्यूमन को विटामिन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने देखा था कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है लार्ज में, हमें कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। उस बैक्टीरिया में कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिशेस का अपघटन करके विटामिन बनाते हैं। रेक्टम की बात करें, यानी फिशेस का अस्थायी संचय होता है, यानी कि जो अनडाइजेशन फूड का अस्थायी संचय होता है। यह भाग एनएस से शरीर के बाहर खुलता है। एनएस पर 2 वॉल्व पाए जाते हैं, एक तो भीतरी अनैच्छिक पेशी वॉल्व और दूसरा बाहरी ऐच्छिक वॉल्व। जिसे अपन बोलते हैं स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। और मल त्याग, इसके साथ ही हम देखें मल त्यागने की क्रिया कहलाती है डिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगले नए वीडियो में देखेंगे।